वेलकम स्टूडेंट्स। 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट हाफ चैप्टर पूरा हो गया, सेकेंड हाफ चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसका शुरुआत है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। अब क्या मीनिंग है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का, वो जानने के लिए ये समझ लीजिए पहले कि सर्किट्स में जो भी डिवाइसेस होते हैं हम उनको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस एंड दैट इज सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। और आज हम सब कुछ सीरीज से रिलेटेड कनेक्ट डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज सीरीज कनेक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो सकते हैं। बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज, एनी अदर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। और हर डिवाइस को कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। टू टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स विच इलेक्ट्रॉन्स फेस। तो हर डिवाइस का जब रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब व्हेन डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट इज द आउटकम, क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज का मीनिंग क्लियर करते हैं पहले कि व्हाट इज सीरीज कनेक्शन। व्हेन द रेजिस्टर्स, अब रेजिस्टर का मीनिंग याद आना चाहिए आपको क्या है। सो रेजिस्टर्स आर a certain device having fixed resistance. Resistors are certain devices which are having fixed resistance. आपको लैब में ये यूज़ करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टर्स हो सकते हैं या कोई भी डिवाइस हो सकते हैं। सो व्हेन द रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आप देख सकते हो एक ही रास्ते में ये तीन डिवाइसेस कनेक्टेड है, एंड टू एंड। आ रहा है समझ में। तो ये मीनिंग उसका टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, अगर आप रीड करें तो। जस्ट अ मिनट। तो मीनिंग देखिए, देयर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स टुगेदर एंड फिगर 12.6 shows an electric circuit in which three resistors having R1 resistance R1, R2 and R3 are joined end to end. Here the resistors are said to be connected in series. तो अब ये देखेंगे कैसे कंसेप्ट है। इसके लिए उन्होंने आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। तो 12.7 यहाँ पर उन्होंने ये बस बताया, ये एंड टू एंड कनेक्शन यानी ये सीरीज कनेक्शन है और ये पैरेलल कनेक्शन है जो एक के नीचे एक कनेक्टेड होता है। तो ये डिस्कस हम बाद में करेंगे। आज का सेशन का मेन पर्पस है रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड दे आर सेड टू बी सीरीज कनेक्शन। और अब ये एक्टिविटी और ये डायग्राम उसके लिए दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। जॉइन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज। यहाँ देख सकते हैं आप, फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर, थर्ड एंड टू एंड कनेक्टेड है। ओके, आगे बढ़ना है। क्या दिया एक्टिविटी में, with a battery ammeter and a plug key, that is fine. You may use the resistors of values like 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm and a battery of 6 volt for performing this activity. Plug the key, note the ammeter reading. तो आपको पहला एमीटर यहाँ रखना है बीच में, और प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग जब बोला है मतलब आपको टोटल करंट मिलेगा, राइट, क्योंकि एमीटर यहाँ रखा हुआ है। तो आपको टोटल करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर मालूम पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। Now change the position of ammeter to anywhere in between the resistors. Now change the position of ammeter to anywhere in between the resistors. अब इसका मीनिंग समझ के लेना पड़ेगा आपको। मतलब अब यहाँ से एमीटर उठाकर कहा जा रहा है आप इधर कनेक्ट करिए, फिर यहाँ पर भी एक बार कनेक्ट करके देखिए और यहाँ पर भी कनेक्ट करके देखिए, और रीडिंग्स क्या आती हैं वो बताइए, ऐसे कहा है। तो आपको ये जब कराएंगे स्कूल में एक्टिविटी कंडक्ट, तब आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। एंड व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एमीटर इज चेंज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन एंड ब्रॉट बिफोर R1 और बिटवीन R1 एंड R2, बिटवीन R1 एंड R3, द कंक्लूजन इज एमीटर हैड सेम रीडिंग्स। एमीटर ने सेम रीडिंग्स दिए हैं, किधर भी उसकी पोजीशन बदली तो, विच क्लियर्स आउट दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन current across each
डिवाइस इज सेम। ये इस एक्टिविटी के एक पार्ट का मीनिंग होता है कि जब वो लोग कह रहे हैं एमीटर की पोजीशन चेंज करके उसको इधर एक बार, इधर एक बार, इधर एक बार लाओ, और जब वो एमीटर सारे हर बार सेम रीडिंग्स दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इन हर डिवाइसेस के अक्रॉस सेम करंट ट्रैवल हो रहा है। सो करंट अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम। आप मान लो ये कोल्हापुर है और ये पुणे है और गाड़ियों को जाना है, ये एक टाइप का ऑब्स्टेकल है, मान लो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, यहाँ पर रास्ता बहुत ख़राब है, इधर ट्रैफिक है, हर गाड़ियों को यहीं से जाना होगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ट्रैवल अलॉन्ग द सेम पाथ। दैट मीन्स व्हाट, द करंट अक्रॉस ईच डिवाइस इज गोइंग टू बी सेम। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी के लिए ये एक्टिविटी का एक पार्ट तो भी तो यहाँ क्लियर हो गया। आई होप यू गेट दिस। ओके, तो ये एक्टिविटी का एक पार्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर? तो ये एक्टिविटी आपको करवाई जाएगी। देयर वोंट बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर। लेट्स कंटिन्यू आगे। इन दिस एक्टिविटी इंसर्ट अ वोल्ट मीटर across the ends x and y, across the ends x and y, मतलब दिस इज x पॉइंट, दिस इज y पॉइंट, इस पूरे के अक्रॉस आपको एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। दिस इज वन पार्ट, वो समझा देता हूँ मैं कैसे होगा। और सेकेंड है, नाउ प्लग द की, जस्ट अ मिनट, नाउ प्लग द की इन अ सर्किट and note the voltmeter reading. What it will give the potential difference across the series combination of the resistors. Let that be V. Now measure the potential difference across the two terminals of the battery. Compare the two values. अब ये डिस्कस करना पॉइंट है। अब यहाँ पर इसके पहले जो पॉइंट आता है उसको X बोला गया है और इसके बाद वाले पॉइंट को Y। अब उन्होंने कहा है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को सीरीज में। अब कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा होगा। एंड टू एंड कनेक्शन देख सकते हो, ये डिवाइस के बाद ये डिवाइस आ गया, इस डिवाइस के बाद ये एक और डिवाइस आ गया और इसी के बाद एमीटर है। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये डिस्टिंग्विश का पॉइंट आने वाला है एंड इस पर गिव रीजन भी आया है एग्जाम में, वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपको चैप्टर के बाद मालूम पड़ेगा। एंड लास्ट में, एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल यानी इनके ऊपर। अब वो रीज़न आपको पैरेलल के वक्त ही समझा सकूंगा मैं। तो उन्होंने कहा है कि एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करिए अक्रॉस द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई ऑफ दिस सर्किट एंड मेजर इट्स रीडिंग। और बैटरी के भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस वोल्ट मीटर रख के रीडिंग लीजिए। What will be the observation? The observation will be the voltmeter overall across these three will be equal to the battery reading. जो बैटरी का वोल्टेज होगा इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज उतना ही रहने वाला है। सो दैट इज वन आउटकम। लेकिन अब एक्टिविटी का मेन पार्ट, आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर। नाउ इंसर्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड X एंड P। अब एक एक डिवाइस का वोल्ट मीटर रीडिंग चेक करते जाना है ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर। नाउ प्लग द की एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर। लेट दैट बी V1। सिमिलरली plug the key and measure the potential difference across the first resistor. Let that be V1. आगे similarly measure the potential difference across the two resistors separately. Let these values be V2 and V3 respectively. तो अब इनके अक्रॉस और इनके अक्रॉस भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना है। तो यहाँ से निकाल कर फिर वोल्ट मीटर इसके ऊपर रखा जाएगा, उसकी रीडिंग को V2 बोलना है। यहाँ से निकाल कर वोल्ट मीटर इस थर्ड डिवाइस के ऊपर रखा जाएगा, उसका रीडिंग होगा V3। डिड्यूस अ रिलेशनशिप बिटवीन V1, V2 एंड V3। तो अब ये मेन पार्ट है डेरिवेशन का, कि पहले उन्होंने एमीटर को भी ऐसे ही किया कि इसके अक्रॉस पहले एमीटर रखा, फिर इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, और आउटकम क्या मिला कि एमीटर रीडिंग वॉज सेम थ्रू आउट। हर जगह पर करंट सेम फ्लो हो रहा था, पर ऐसे वोल्ट मीटर जैसा नहीं होगा। अब यहाँ पर
इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर जोड़ा है, उसकी रीडिंग को V1 बोल दिया। फिर इस डिवाइस का भी वोल्ट मीटर रीडिंग काउंट करना है और ये डिवाइस, तो आपको ये डायग्राम सीरीज सर्किट के लिए प्रेफर करना है। आप समझ लीजिए एक्टिविटी का पर्पस क्या है। ये जब सीरीज में कनेक्टेड है डिवाइसेस या रेजिस्टर्स, तो ये जानना चाहते हैं कि करंट इनके अक्रॉस कितना फ्लो होगा, वोल्टेज इनके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वही होगा क्या, तो ये डिस्कस किया जा रहा है। तो जब वोल्ट मीटर रीडिंग इस डिवाइस के ऊपर पैरेलली रखा, देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल है, तो जो रीडिंग आई वो V1 होगी, इसके ऊपर जो रखा V2 और इसके ऊपर जो रखा है V3। एंड जो आपको उन्होंने कहा है डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन V1, V2, V3, ये V होगा टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पर आउटकम क्या दिखता है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल वोल्टेज ऑफ दैट बैटरी इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस दीज थ्री डिवाइसेस। इन तीनों डिवाइसेस के यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो देखा गया, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग देखी गई वो अलग अलग थी, और इन तीनों का जब एडिशन किया गया दैट वाज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ऑफ दैट बैटरी। अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 वोल्ट, फिर यहाँ पर 4 वोल्ट और यहाँ पर 5 वोल्ट, सॉरी मैं ओम लिखते गया, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट। अब देख सकते हैं फिर इन सब का एडिशन 12 आ रहा है। ये एक फॉर एग्जांपल आपको आइडिया दिया मैंने कि ऐसे हो सकता है। तो टोटल वोल्टेज जो भी है बैटरी का इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस दीज थ्री डिवाइसेस। तो हम ये लिख सकते हैं दैट वोल्ट मीटर had different readings, voltmeter had different readings, therefore potential difference across each device is different. Okay, so potential difference across each device is different. तो ये बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स में आपको याद रखना कि इन सीरीज कनेक्शन व्हाट इज सेम, मैं भी यहाँ पे डायग्राम के नीचे लिख देता हूँ, इन सीरीज कनेक्शन व्हाट इज सेम, करंट अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम। अब मैं इसका एग्जांपल भी देने वाला हूँ। एंड इन सीरीज कनेक्शन व्हाट इज डिफरेंट अक्रॉस ईच डिवाइस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस इज डिफरेंट। अब ये कनेक्शन कहाँ यूज़ किया जाता होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक पॉइंट बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जस्ट अ मिनट। इस कनेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इफ यू वांट टू कनेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, से hundreds or thousands of bulbs for decorating buildings and trees during festivals, right? The series circuit is better because all bulbs are connected in series. सारे bulbs series में connected होते हैं and they can be controlled with one switch. They can be controlled with one switch. तो ये सीरीज का फ़ायदा है कि इन सारे डिवाइसेस को एक ही स्विच से कनेक्ट किया जाता है। वो भी क्यों डिस्कस करेंगे आगे। A series circuit is also safer because the current in it is smaller, but there is a problem in this series lighting circuit, वो आगे देखते हैं। बट एक साथ ही ऑपरेट करना होगा तो सीरीज कनेक्शन यूज़ होता है, क्योंकि एक बार स्विच ऑफ किया तो अब अभी एक ड्रॉबैक डिस्कस ही कर देता हूँ, ये बता रहा हूँ तो कि यहाँ पर मान लो ये एक हाईवे है और ये 3 अलग अलग टाइप के ऑब्स्टेकल्स हैं। इधर मैंने कहा कि डाइवर्जेंस है, यहाँ पर खड्डे ज़्यादा है, इधर ट्रैफिक बहुत हो गई है। मान लो डाइवर्जेंस में कोई दिक्कत आ गई, कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, तो क्या यहाँ से गाड़ियाँ आगे जा पाएंगी? नहीं। इसका मतलब क्या, एक्सीडेंटली इफ दिस वन डिवाइस गेट्स फ्यूज्ड और स्विच्ड ऑफ द करंट वोंट पास फर्दर बिकॉज द सर्किट ब्रेक्स डाउन हियर। ये सीरीज का बड़ा ड्रॉबैक है। इमेजिन करो ये एक हाईवे और एक जगह कोई दिक्कत है तो गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकेंगी, तो ये सीरीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक कोई डैमेज हुआ बल्ब, मान लो ये बल्ब डैमेज हुआ तो सारे बंद हो जाएंगे। फिर इलेक्ट्रिशियन को एक एक करके टेस्ट करना पड़ता है कि ये बल्ब डैमेज है क्या, ये है। वापस सुनिए कि सीरीज कनेक्शन में मान लो हंड्रेड्स ऑफ बल्ब से इमेजिन करो और कोई तो एक रैंडमली कोई तो बल्ब फ्यूज़ हो गया। अब वो एक फ्यूज़ हो जाने की वजह से ओवरऑल सर्किट ब्रेक हो जाता है एंड सब बंद हो जाते हैं बल्ब।
तो हमको नहीं पता चलेगा कौन सा बल्ब फ्यूज़ हुआ है, तो एक एक बल्ब को टेस्ट करते रहना पड़ेगा कि कौन सा डैमेज्ड है, फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये हम ड्रॉबैक्स में डिस्कस करेंगे। आप बेसिकली ये याद रखो कि एमीटर हर एक जगह पर रखा जा रहा था एंड इट हैड सेम रीडिंग्स, हेंस करंट अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम इन सीरीज कनेक्शन। और डेकोरेटिव लाइट्स एक बेस्ट एग्जांपल है, हर एक बल्ब की करंट रिक्वायरमेंट सेम ही होती है और उसमें सीरीज कनेक्शन से काम चल जाता है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस इज डिफरेंट, वोल्ट मीटर रीडिंग हर एक के अक्रॉस अलग अलग आई और वो अलग अलग रीडिंग को जब ऐड किया द टोटल रीडिंग वॉज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डेरिवेशन की शुरुआत ही इसी से करने वाले हैं। सो ये पार्ट समझ लेना ज़रूरी है। और अब स्टार्ट करते हैं। आपको शुरुआत में राइटअप ज़रूरी है। दैट फिगर शोज 3 रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 connected in series. A battery of voltage V has been applied to the ends of this series combination. Now suppose the potential difference across R1 is V1, potential difference across R2 is V2, potential difference across R3 is V3, and it is observed that V is equal to V1 plus V2 plus V3। ये शुरुआत रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपको याद आना चाहिए क्या था ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, V का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। ये इसके लिए हुआ। अब हमको इन सबके फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो V1 के लिए क्या लिखेंगे, कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं I1 R1, और अभी मैंने कहा था कि करंट अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम और जो भी है वो दैट इज़ इक्वल टू द टोटल करंट आए। फिर I1 I2 I3 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर I1 नहीं लिखना है। फिर व्हाट विल बी V2 विल बी IR2, करेक्ट। न्यूमेरिकल्स में ही आने वाला है, आपको बहुत बार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड डिवाइस थर्ड डिवाइस पूछेंगे। तो टोटल करंट आए और ये रेजिस्टेंस अगर मालूम है तो हम इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ओम्स लॉ अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पर तीनों जगह पे। अब ये सब होने के बाद इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। V इज इक्वल टू, ये शुरुआत है याद रखना, और फिर सब्सटीट्यूट करेंगे V का वैल्यू, इधर सब्सटीट्यूट करेंगे IR, राइट। फिर V1 का वैल्यू IR1, V2 का वैल्यू IR2, V3 का वैल्यू IR3। फिर अगर यहाँ पे I कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, I कट एंड R के नीचे S लिखा। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेंगे उन सबका जब एडिशन करते गए हम तो हमको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है। एंड दिस मीन्स व्हाट, ये भी हमने एक्चुअली यहाँ पे डिराइव किया। वी हैव एक्चुअली डिराइव्ड द टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये इसका डेरिवेशन भी हो गया। तो मैंने पहले आपको कंसेप्ट बताई और कंसेप्ट देखते देखते हम जो ये सब मैथमेटिकली करने लग गए, ये एक्चुअली डेरिवेशन का पार्ट था। और रेजिस्टेंस इन सीरीज़ या पैरेलल का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल एग्जाम्स में तो मिड टर्म या प्रीलिम्स में तो पक्का रहेगा, बोर्ड एग्जाम्स में डिपेंड करता है कि बाकी सब वेटेज के हिसाब से क्या ट्राई कर सकते हैं, बट ये एग्जाम्स के लिए तो डेफिनेटली करके जाना है आपको। सो दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको। तो अगर सीरीज़ में कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो बाय सिंपली एडिंग देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो उन डिवाइस का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रहेगा वो आप वैल्यूज़ ऐड करते गए तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो ये पूरा वापस एक बार रिवाइज कराना है, पर उसके पहले मुझे अभी ड्रॉबैक्स बताने हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी है। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, अनदर वर्ड दे कैन यूज इज लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज। What are the drawbacks, limitations or disadvantage of series combination? The first drawback of series combination is that same current
मैंने वो पॉइंट वहाँ पे बताया था दैट सेम करंट विल फ्लो अक्रॉस ईच डिवाइस, सेम करंट विल फ्लो अक्रॉस ईच डिवाइस which is not desirable as each device has got its own current requirement, right? वापस एक बार ध्यान रखिए कि सीरीज़ में अगर मान लेते हैं कि इधर हमने इलेक्ट्रिक आयन कनेक्ट किया, इधर मोबाइल चार्जर कनेक्ट किया, डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है, और यहाँ पे कोई और एक तीसरा डिवाइस। आप सोचो इलेक्ट्रिक आयन को ऑपरेट करने के लिए जितना करंट लगता है उतना ही करंट आगे जाएगा मोबाइल चार्जर, और मोबाइल चार्जर की क्या हालत होगी, जल के राख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना करंट एक साथ खींचा जाएगा सर्किट में, और आगे की डिवाइस का करंट रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा रहा तो वो सस्टेन नहीं हो पाएंगे। सो इन सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज इम्प्रैक्टिकल। तो मैं एक बार टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट्स कहाँ पर है बता देता हूँ। पैरेलल के बाद ये पैराग्राफ में पेज नंबर 215 यहाँ पे देखते हैं। सो इन सीरीज सर्किट the current is constant throughout the electric circuit. This is obviously impractical to connect an electric bulb and heater in series because they need current of widely different values to operate properly. This is first drawback. Then second, when one component fails, the circuit is broken and none of the components work. जैसे बताया था कि एक जगह कुछ हाईवे में दिक्कत आ गई तो गाड़ियाँ आगे नहीं जा पाएंगी। So when one component fails, the circuit breaks and none of the components work. Okay? तो उसके लिए उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया है लाइटिंग का, that if you have used fairy lights to decorate buildings, you might have seen the electrician spending lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb. क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन सा बल्ब फ्यूज़ हुआ है, बस कोई भी एक फ्यूज़ हो गया तो सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। Are you getting? And then टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये पैरेलल के बारे में उन्होंने दिया है, वो हम आगे देखेंगे, पर अभी सीरीज़ हो गया तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लो ये 5 ओम है, ये 4 ओम है और ये अगेन 5 ओम है रेजिस्टेंस। ओके, अगर इन ऐसे डिवाइसेस को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस? आज ये अभी फॉर्मूला डिराइव किया है। तो टोटल रेजिस्टेंस सिंपली एड अप, तो 5 + 4 + 5 goes to 14 ओम। तो आप देख सकते हैं द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, द टोटल रेजिस्टेंस सिंपली इंक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या है? दैट व्हेन डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस कीप्स ऑन एडिंग, क्योंकि हम सिर्फ ऐड ही करते जा रहे हैं। जो जो डिवाइस का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था वो हम सिर्फ ऐड ही करते जा रहे हैं, तो द टोटल रेजिस्टेंस सिंपली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, विच मीन्स द टोटल रेजिस्टेंस इज मोर इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। और अब आप बताइए, तो टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इज इट अ डिज़ायरेबल थिंग और एन अनडिज़ायरेबल थिंग? टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विच इज़ अनडिज़ायरेबल। टोटल रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो करंट कम फ्लो होगा, दैट इज़ फाइन, एंड हीट विल इंक्रीज। अब आपको ये पार्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है, रेजिस्टेंस इन सीरीज के बाद पैरेलल है, और पैरेलल के बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो तब डिस्कस होगा कि जब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है यानी करंट को ट्रैवल होने में दिक्कत आएगी एंड बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होता है, अननेसेसरी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है। सो लॉस ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं हम यहाँ पर होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, विल सिंपली ऐड अप, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है दैट जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उनके रेजिस्टेंस सिर्फ ऐड ही होते जाएंगे। And then if one component fails, the whole circuit is broken and none of the component works. ये ध्यान रखना है। And same current will travel through each device, which is impracticable because every device has got its own current requirement. तो एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं सब चीज़ें। When devices are connected end to end, एक को लग के दूसरा बैक टू बैक, दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर 3 डिवाइसेस जिनको आपको ऐसे सिंबल से ही रिप्रेजेंट कराना है, क्योंकि हर डिवाइस में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता ही है। तो मान लेते हैं ये 3 रेजिस्टर्स हैं विच आर कनेक्टेड एंड टू एंड,
और उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ अलग अलग होगी, इसलिए हमने यहाँ पे R1, R2 और R3 लिखा। दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, प्लग की एन एमीटर। तो शुरुआत कहाँ की थी कि एमीटर की टोटल रीडिंग आपको लेनी है, विच विल गिव यू द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। नाउ चेंज द पोजिशन ऑफ एमीटर बिफोर R1, बिटवीन R1 एंड R2, R2 एंड R3, और उन सब जगहों पर एमीटर रीडिंग सेम दिखा रहा था, विच मीन्स व्हाट, करंट अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसी से आपको वो डेकोरेटिव लाइट्स का याद रखना कि उनमें हर बल्ब की करंट रिक्वायरमेंट सेम होती है, कि हर बल्ब सेम शेप सेम टाइप के होते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन तब यूज़ होता है। फिर वोल्ट मीटर आपको बैटरी के इसके यहाँ पर कनेक्ट करके वोल्ट मीटर रीडिंग लेने को कहा, और ओवरऑल वोल्ट मीटर रीडिंग भी लेने को कहा गया था। इसके बाद अक्रॉस ईच डिवाइस वोल्ट मीटर रीडिंग लेने को बोला, और व्हाट इज ऑब्जर्व्ड दैट वोल्ट मीटर रीडिंग अक्रॉस दीज डिवाइसेस इज डिफरेंट, and when we add them up, the total voltage, the sum of the potential difference across those each device is equal to the total potential difference across that battery। और यही सबसे इम्पोर्टेंट था जिससे हमने डेरिवेशन में शुरुआत की। वो राइटअप बाकी आपको नोट्स में दिख जाएगा। सो यहाँ से शुरुआत होती है, थोड़ा राइटअप है और फिर ये पार्ट, यानी जो अलग है। आप याद रखना कि सीरीज़ के डेरिवेशन में हमने शुरुआत कहाँ से की, पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि वो अलग था। पैरेलल में करंट अलग रहेगा, तो तब हम करंट के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन से शुरुआत की, बिकॉज दैट इज डिफरेंट अक्रॉस ईच डिवाइस। तो लिखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे ओहम्स लॉ है, वो बहुत ईजी है। V इज इक्वल टू IR। V1 के लिए क्यों नहीं लिखा I1 R1, क्योंकि करंट अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम, तो टोटल करंट ही रखेंगे। रेजिस्टेंस हर अलग अलग रहेगा डिवाइस का। सो V1 इज IR1, V2 इज IR2, V3 इज IR3। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी इन दिस इक्वेशन। V इज इक्वल टू IR, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन इन ब्रैकेट, तो ये आएगा। एंड कट होने के बाद हेंस द टोटल रेजिस्टेंस इज सिंपली द एडिशन ऑफ दीज थ्री। सो द टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस can be said as the total resistance or equivalent resistance in series combination is the sum of their individual resistance R1, R2 and R3 and is thus greater than any individual resistance। ये भी बात सही है कि इनकी वैल्यूज कुछ भी होने दो, the total resistance will always be greater than these individual resistance, क्योंकि ये तो हमेशा इनका एडिशन रहेगा, तो इसकी वैल्यू तो इनमें जो भी वैल्यूज आएंगी उनसे हाईएस्ट ही रहेगा ये। सो दिस इज दैट पार्ट। एंड ड्रॉबैक्स क्या थे, दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच डिवाइस विच इज नॉट अनडिजायरेबल, इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि ईच डिवाइस हैज गॉट इट्स ओन करंट रिक्वायरमेंट एंड विल वी ऑपरेट ओनली ऑन दैट करंट रिक्वायरमेंट। देन इफ वन component fails, the whole circuit breaks and none of the component works, and the total resistance will keep on increasing, which is undesirable, which will lead to more amount of heat energy। तो ये सारे थ्योरी कंसेप्ट को लेकर बात हो गई। आज ही के दिन न्यूमेरिकल्स भी लेने हैं 2, ताकि आप इसका अच्छे से सब कुछ समझ आओ। तो एक सिंपल एक्स्ट्रा सम ले रहा हूँ मैं शुरुआत करने के लिए। सपोज अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम is connected to a resistance of 4 ohm। तो ये 6 ohm इसको बोल देंगे R1, ये 4 ohm इसको क्या बोल देंगे R2। they are connected in series and a potential difference of 20 volt is applied across this combination। प्लग की एमीटर बाकी का डायग्राम भी रहने दो। सो potential difference of 20 volt is applied across the combination। क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, एक क्वेश्चन। एंड सेकंड, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। सिर्फ इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। अब सीरीज हो या पैरेलल, इन सम्स में
आपको हमेशा शुरुआत करनी है वो है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने की। याद रखना, सीरीज़ हो या पैरेलल के न्यूमेरिकल्स, आपको हमेशा टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ वो हमेशा देते हैं, और टोटल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, आज तो सीरीज़ है, बाद में पैरेलल का भी डिराइव कर लेंगे, तो शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब यहाँ पे उन्होंने आपको टोटल करंट पूछा है, टोटल करंट ढूंढने के लिए मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि हम ओम्स लॉ यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। अब टोटल वोल्टेज पता है कितना है, 20 वोल्ट। अब टोटल करंट ढूंढने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। आई यू गेटिंग कि V इज इक्वल टू IR के फार्मूला से। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना ईजी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। अब दो ही, क्योंकि यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस है, so that will be 6 plus 4 which is 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस अब मिल गया है और टोटल वोल्टेज हमको पता है, तो ओम्स लॉ जो बहुत सम्स में यूज़ होने वाला है, यहाँ पर इस फॉर्मूला से हम I ढूंढ सकते हैं। सो V इज इक्वल टू IR, A सॉल्व कर रहा है, V is 20, I into R is 10। Therefore the total current through the circuit is 2 एम्पियर। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे भी पूछेंगे, फाइंड द करंट अक्रॉस द फर्स्ट डिवाइस, फाइंड द करंट अक्रॉस द सेकंड डिवाइस। कोई भी उन दो करंट अक्रॉस ईच डिवाइस सेम बोलना नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर तो कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट बोला था, मतलब टोटल करंट। नाउ सेकंड, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। अब 6 ओम ये फर्स्ट रेजिस्टर है विच इज़ R1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा will be V1, right? एक मिनट, यहाँ पर अगर हम जोड़े तो द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट डिवाइस विल बी V1। तो आपको V1 फाइंड करना है, और V1 का फॉर्मूला वही लिखना है जो आपने डेरिवेशन में लिखा था। व्हाट वाज दैट? V1 इज IR1, I का वैल्यू मालूम है 2 एंड R1 इज 6 ओम, सो दैट गोज टू 12 वोल्ट। दे कैन इवन आस्क यू find the potential difference across the 4 ओम रेजिस्टर, तो वो भी बता देता हूँ आपको सिर्फ कि V2 का फॉर्मूला लिखेंगे IR2 एंड I is 2, R2 is 4, और वो कितना आ रहा है 8 वोल्ट। और आप ऐड कीजिए, व्हाट इज़ V1 प्लस V2, 12 प्लस 8 इज़ 20 विच इज़ इक्वल टू द टोटल वोल्टेज। हम डेरिवेशन की शुरुआत इसी से की थी, दैट V टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल के थ्रू भी आपको प्रूफ मिल गया कि वोल्टेज इनके अक्रॉस जो है अलग अलग रहेगा, पर इनका टोटल जो बैटरी का वोल्टेज है उसी को इक्वल होता है। सो आई होप ये बहुत इजीली अब आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, पर मैं आज के दिन एक सिर्फ इंटेक्स्ट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, और उसके बाद के सम्स एक साथ नेक्स्ट आफ्टर पैरेलल करवाए जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इंटेक्स्ट का है। सो लेट्स डिस्कस, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम। तो आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करने को कह रहे हैं ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, और 3 रेजिस्टर्स हैं, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर, प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको वो एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, तो जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। 3 रेजिस्टर्स ड्रॉ करने हैं, राइट। आगे 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, ये हो गया एक सेल, ये दूसरा और ये तीसरा। ऐसे ज्वाइन किए, प्लग की, एमीटर फिर बनाया नहीं बनाया कंपलसरी नहीं है, एरोज ज़रूरी है, प्लस माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। फिर R1, R2, R3, और वैल्यूज़ दी गई है 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। दैट्स इट। सो दिस कुड गिव यू 1 और 2 मार्क्स। अब बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रीड्रॉ द सर्किट, यानी आप रेफर कर सकते हो सिर्फ, ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट। सो सेकंड में आपको एमीटर बताना है, तो एमीटर हमने पहले ड्रॉ कर लिया। सो एमीटर विल मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स, तो वो एक आपको ड्रॉ कर देना है। एंड यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर।
तो आपको वोल्ट मीटर सिर्फ 12 ओम रेजिस्टर के ऊपर ड्रॉ करना है। एंड व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। देखो वापस एक बार, रीड्रॉ द सर्किट पुटिंग इन एन एमीटर। तो एमीटर की पोजीशन जब नहीं दी है कुछ, तो इधर कहीं पे भी आप रख सकते हैं, किसी के पहले रखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी वो सेम ही आने वाला है वरना। और वोल्ट मीटर सिर्फ बोला जा रहा है, पढ़ लो ध्यान से, एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। तो इसके अक्रॉस हमको वोल्ट मीटर ड्रॉ करना है, और इसके अक्रॉस जो रीडिंग आएगी हम उसको V3 बोल देंगे, क्योंकि ये R3 है, राइट। तो आपको एमीटर और वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग आएगी वो बताना है। तो एमीटर की रीडिंग जो भी आएगी वो टोटल करंट की जितनी होगी, राइट। तो एमीटर रीडिंग हम लिख सकते हैं, टोटल करंट हमने ढूंढ लिया है एज 2 एम्पियर। सो द एमीटर रीडिंग, सॉरी ये पहले वाले क्वेश्चन का था, वेट ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। तो अभी हमको एमीटर रीडिंग ढूंढना पड़ेगा। एमीटर रीडिंग मतलब टोटल करंट आए वो ढूंढना पड़ेगा। और कैसे शुरुआत की थी लास्ट समय भी हमने, पहले करंट ही ढूंढा। कैसे ढूंढा, टोटल वोल्टेज मालूम था, टोटल रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं हम, फिर आई निकला। तो यहाँ पे भी सीरीज का समय हमेशा बोला, पहला स्टेप आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और टोटल वोल्टेज मालूम है कितना है टोटल वोल्टेज। दे हैव टोल्ड यू टू ड्रॉ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले ढूंढ लेंगे, एज फॉर्मूला इज RRS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दैट गोज टू 25 ओम। एक बार RS मिल गया तो अब हम V इज इक्वल टू IR से एमीटर रीडिंग ढूंढ सकते हैं, विच इज I। V 6 है, I की वैल्यू ढूंढनी है, इज इक्वल इंटू 25। सो I विल बी 6/25। पॉइंट पे आंसर आएगा, ये आपको ढूंढ के निकालना। ये हुआ एक पार्ट, करेक्ट। अब बी, दे हैव टोल्ड टू कीप वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, यानी 12 ओम रेजिस्टर के ऊपर वोल्ट मीटर रखा जा रहा है, और उसकी रीडिंग अभी आपको काउंट करने के लिए बोल रहे हैं। तो V3 क्या लिखेंगे, फॉर्मूला डेरिवेशन याद करो, क्या लिखा था, V3 वॉज रिटन एज IR3। और अब I का वैल्यू जो भी आया होगा वो क्वेश्चन पूछा है इसलिए ढूंढा हमने, पर आगे कंटिन्यू करते वक्त सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू लिया करो, इंटू R3, एंड R3 इज 12। सो 12 6 72/25, और इससे आपको आंसर कुछ 2.8 या 9 मिलेगा, एंड दैट विल एंड अप विद द सेकेंड सम, सेकेंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। सो आई होप यू गेट दिस। और ये एक बेसिक मैंने एक्स्ट्रा सम लिया हुआ था, ये कोई आपके टेक्स्ट बुक का सम नहीं है। और एक अभी जो मैंने कवर करा है ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन था, इजीली समझ में आ गया होगा आपको। और अब अगले सेशन में मैं डायरेक्टली पैरेलल के कंसेप्ट पे जाऊंगा, और इसके जो भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स होंगे, ओवरऑल सॉल्व एग्जाम्पल्स हो और एक्सरसाइज के भी हो सीरीज पैरेलल के, वो फिर अगले सेशन में आपको ये सब भी इंट्रोड्यूस आज कर लिया तो पैरेलल का पार्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा कवर कर सकेंगे। तो कल ही के दिन होगा ये रोज़ का रोज़ करते जाइए, क्योंकि वेडनेसडे और थर्सडे तक ये चैप्टर ख़त्म होगा, और फ्राइडे को ही टेस्ट होने वाली है। तो आपको सारा अप टू डेट रखना है, और नोट्स से आज का ही थियरी पार्ट इसका रिलेटेड जो है कर दीजिए। डेरिवेशन आज सबको लिख के निकालना है एक बार एज अ होमवर्क, और ये 2 न्यूमेरिकल्स भी करके रखना है। थैंक यू।